नमस्ते बच्चों, मेरा नाम ब्रिजेश मेहता है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मैनी ईयर्स। आई एम ए केमिस्ट्री टीचर एंड आज हम केमिस्ट्री की कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जैसे डे टू डे लाइफ में वी हैव अ काउंटिंग यूनिट कॉल्ड डज़न। चीज़ों को गिनने के लिए हम डज़न का यूज़ करते हैं, 1 डज़न, 2 डज़न, 2.5 डज़न गिनती के लिए। ऐसे ही केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ईच एंड एवरी थिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। नाउ एटम्स बड़े ही छोटे होते हैं, तो उनको काउंट करने के लिए वी हैव अ टर्म कॉल्ड मोल। मोल इज़ इनक्रेडिबली वेरी लार्ज नंबर। जैसे 1 डज़न 12 होता है, वैसे ही 1 मोल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10 टू द पावर 23। 6 के पीछे 23 ज़ीरोज़ अगर लगा दो तो वो 1 मोल होता है। अब इसको समझने के लिए कि ये कितना बड़ा फिगर है, कितना बड़ा नंबर है, जस्ट टू से कि देर आर रफली 10 टू द पावर 11 गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स में 10 टू द पावर 11 गैलेक्सीज है और हर एक गैलेक्सी में अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन यानी 10 टू द पावर 11, एक के पीछे 11 ज़ीरोज़ लगा दो, उतने स्टार्स होते हैं हर एक गैलेक्सी में। यानी इन ऑल पूरे यूनिवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 22 स्टार्स है। 1 मोल उससे 60 टाइम्स बड़ा नंबर है। यानी पूरे यूनिवर्स में इतने स्टार्स नहीं है, उससे बड़ा ये नंबर है। तो मोल इज़ यूज्ड टू काउंट ओनली सब माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड नॉट एनीथिंग दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट। अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले लो, 12 ग्राम कार्बन, तो उसमें 1 मोल यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। यानी पूरे यूनिवर्स में जितने स्टार्स नहीं है, उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है सिर्फ 12 ग्राम कार्बन में। सो दैट सिग्निफाइज दैट मोल इज़ अ वेरी बिग नंबर और उसकी बड़ी ही डिटेल में चर्चा होगी हमारे 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में। अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन केमिस्ट्री इज़ रेडियो एक्टिविटी। एक टर्म आता है रेडियो एक्टिविटी। सर्टन एलिमेंट, सर्टन एटम्स आर रेडियो एक्टिव, दे स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट। ओके, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उसको रेडियो एक्टिव एटम्स बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड हाफ लाइफ इन रेडियो एक्टिविटी। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द एटम डिसइंटीग्रेट्स, डिकेज। कार्बन, अब जानते हो कार्बन एक एलिमेंट है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, 3 तरह के कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। एक तरह का कार्बन एटम होता है जो रेडियो एक्टिव है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, राइट। रेडियो एक्टिविटी इज़ वेरी यूजफुल टू नो द एज ऑफ एनी आर्टिफैक्ट। यानी कोई सैंपल है, कोई वुडन की चीज़ है, वो कितने साल पुरानी है, वो रेडियो एक्टिविटी से जानी जाती है, राइट। तो देर इज समथिंग कॉल्ड हाफ लाइफ इन रेडियो एक्टिविटी। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम डिसइंटीग्रेट्स यानी डिकेज। तो कार्बन 14 की हाफ लाइफ है 5770 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 5770 ईयर्स। इतने साल में जितनी भी क्वांटिटी कार्बन 14 की है उससे आधी हो जाएगी, हाफ ऑफ द एटम्स विल डिके। यानी अगर आपके पास 100 ग्राम कार्बन 14 है, एज फॉर एग्जांपल आपके पास 100 ग्राम कार्बन 14 है, तो 5770 ईयर्स में हाफ ऑफ द एटम्स विल डिसइंटीग्रेट। नेक्स्ट 5770 ईयर्स में उससे आधी क्वांटिटी हो जाएगी, यानी कि पहले 5770 ईयर्स में 100 ग्राम में से 50 ग्राम हो गया और अनदर 5770 ईयर्स में 50 में से 25 हो गया, अनदर 5770 ईयर्स में 25 का 12, ये दैट गोज ऑन। ओके, ऐसे होता रहेगा। यानी कुछ एटम ऐसे हैं जिसकी आयुष्य, ओके, जिसकी लाइफ फ्यू सेकेंड्स थी, फ्यू मिनट्स थी, वो डिसइंटीग्रेट हो गए। कुछ एटम्स ऐसे थे जो सालों तक रहे, कुछ एटम्स ऐसे थे जो मिलियन ईयर्स तक रहे और कुछ एटम्स ऐसे थे जो बिलियन ईयर्स तक रहे। नो वन इन द यूनिवर्स कैन प्रेडिक्ट कि कौन सा एटम कब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सो
दिस इज़ वेरी अनयूजुअल थिंग। सभी एटम एक जैसे है, लेकिन कौन सा एटम कब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिके हो जाएगा, वो कोई भी बता नहीं सकता। तो इट इज़ अ मिस्टीरियस थिंग इन साइंस, राइट। सो देर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक बार हम पूरे फैमिली के साथ एक जगह दर्शन करने गए थे, तो बहुत धूप थी। तो बाहर निकलने के बाद हम सब ने सोचा कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हो जाए, कुछ नींबू पानी हो जाए। तो एक ठेले वाला था, उसको बोला कि हम 20 लोग थे, कि 20 लोगों के लिए नींबू पानी बना दो। अब वो अपना ठेला सजा रहा था, यानी ही वॉज नॉट रेडी टू मेक द जूस, राइट। शरबत बनाने के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं था, उसके पास शुगर का सिरप नहीं था। उसने अपनी वाइफ को बोला कि नज़दीक से शुगर लेके आओ। फटाफट हमने सोचा कि ये कब शुगर लाएगा, कब उसको डिज़ोल्व करेगा पानी में, और कब नींबू शरबत बनाएगा। बट ही हैड वेरी अनयूजुअल ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ डिज़ोल्विंग। आप सोचो, आपके पास 1 किलोग्राम शुगर है, उसको आपको शुगर सिरप बनाना है, पानी में डिज़ोल्व करना है। आपके पास मिक्सचर नहीं है, उसको ग्राइंड करने के लिए, पाउडर बनाने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, पानी उबालने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप फटाफट यानी शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं। गर्म करने का कुछ नहीं है, गर्म करना भी नहीं है, हमको ठंडा शरबत बनाना है, तो आप कैसे उसको डिज़ोल्व करोगे? तो हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं। उसने पानी को शुगर में डिज़ोल्व किया। उसने पूरा शुगर एक बॉटल में लिया और आधी बॉटल शुगर से भर दी, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1-2 बार शेक करता था, और फिर वो पानी निकालता था, तो वो टेस्टी यानी शुगर वाला पानी हो जाता था। तो ये कंसेप्ट केमिकल काइनेटिक्स में आता है 12th स्टैंडर्ड के एक चैप्टर में, राइट। यू मस्ट ऑल हैव हर्ड अबाउट अ पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वेव है, पार्टिकल्स आर डिफरेंट थिंग, वेव्स आर डिफरेंट थिंग, तो आप बोलोगे लोअर स्टैंडर्ड्स में आता है इसलिए कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इज टॉट यू एज अ पार्टिकल, बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल ओनली, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ वेव ओनली, इलेक्ट्रॉन इज बोथ अ पार्टिकल एंड अ वेव साइमल्टेनियसली। तो क्वांटम फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 11th स्टैंडर्ड में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन केमिस्ट्री, राइट। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि रेफ्रिजरेटर का डोर अब अगर हमने ओपन रख दिया, तो वो रूम को ठंडा करेगा या गर्म करेगा? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि अगर रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन है तो वो रूम को ठंडा करेगा, बट एक्चुअली वो रूम को हीट करेगा, रूम को गर्म करेगा, राइट। तो ये कंसेप्ट आता है थर्मोडाइनामिक्स में, राइट। और अंत में अगर मैं बात करूं कि जो ग्लूकोज हम खाते हैं उसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। आगे जाके डेफिनेशन आएगी डी ग्लूकोज क्या है। तो डी ग्लूकोज लेने से कैलोरीज मिलती है, एनर्जी मिलती है, राइट। देयर इज वन मोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड एल ग्लूकोज। नेचर में नहीं है, लेकिन सिंथेटिकली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप एल ग्लूकोज, जो कि डी ग्लूकोज का मिरर इमेज है, ये डी ग्लूकोज है तो इसका ये मिरर इमेज एल ग्लूकोज है। अगर आप एल ग्लूकोज लेते हो तो आपका बॉडी इतना स्टीरियो स्पेसिफिक है, हमारा बॉडी इतना स्पेसिफिक है कि ग्लूकोज के मिरर इमेज को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो बॉडी में से यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। सो एल ग्लूकोज इज used as artificial sweetener because it is as sweet as D-glucose, but it is not digested, so it has no calorific value. ऐसी और सारी केमिस्ट्री की चीज़ें जानने के लिए join me on edge.in